नमस्कार, राजभूषण के साथ आप देख रहे हैं आर्य नेशन। अभी मैं मौजूद हूं पटना जिले के मसौढ़ी प्रखंड के शाहबाद क्षेत्र में, जहां के मुखिया प्रत्याशी रवि प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके पंचायत का हाल, इनके पंचायत की क्या स्थिति है। आज करीब 6-7 महीने हो गए, अब ये अपने पंचायत का विकास किस ओर ले जाते हैं, इनसे बात करेंगे। रवि प्रकाश जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको भी मेरे पंचायत की ओर से, मेरे तरफ से आप तमाम लोगों को स्वागत है। आपको यहाँ तक आने के लिए आपकी चैनल को बहुत बड़ा स्वागत है, धन्यवाद। रवि प्रकाश जी, जनप्रतिनिधि यहाँ के आप हैं और यहाँ की जनता ने आपको जीत का सेहरा पहनाई और आज करीब 6-7 महीने हो गए। तो इस 6-7 महीने में आपने अपने पंचायत का विकास के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई? देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि बनने के बाद सबसे पहला आम सभा हुई। आम सभा में जनता का जो मूल सवाल था, यहाँ गरीबों को पक्का मकान देने का, जिसको हम लोग दे रहे हैं गरीबों को पक्का मकान। पहला किस्त करीब 300 के बीच में दूसरा किस्त मिला है। अभी सरकार का पैसा नहीं रहने के कारण आगे नहीं बढ़ा है। और जो गरीबों को विकास के काम है, नली गली स्वच्छता अभियान, तो सरकारी कुछ मजबूरियां कहिए जिसके चलते नहीं हो रहा है। सरकारी मजबूरियां मतलब किस तरह की, ये आप बताना चाहेंगे? सरकारी लापरवाही कहा जाए, जो यहाँ योजना को जो लागू करना है, जो हमने योजना दिया है, सरकार ने उसको बांध दिया है, जिससे हम लोग प्रतिनिधि जनता से जीत के जाने के बाद में जनता से वादा करके जाते हैं कि हम नली बनाएंगे, गली बनाएंगे। बाकी सरकार ने कहा कि भाई 20% पैसा को आप कब्रिस्तान को घेराबंदी करना है, मुर्दा घर को बनाना है, इसमें था। कुछ फंड को कर दिया कि रिपेयरिंग करना है। अब बता दिए कि जहाँ नली गली बना हुआ नहीं है, जो दलित टोला की बात करते हैं, महादलित को विकास करने की बात करते हैं, और वहाँ नली बना हुआ ही नहीं है, तो हम रिपेयरिंग किसको करें? उसको बनाने की ज़रूरत है, सरकार बांध के दिया है। जबकि उस पर बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। अभी हमारे यहाँ नल जल योजना का भी स्थिति कहा जाए तो ख़राब है। जो हमारे प्रतिनिधि, जीते हुए प्रतिनिधि, उनको कार्यभार नहीं मिला है। बहुत सा MB नहीं बुक होने के लिए हुआ है। इसके वजह से भी कार्य, इसको लगातार हम लोग मीटिंग में भी, BDC की मीटिंग में भी हम लोग सवाल उठाए हैं और उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जब आप एक जनप्रतिनिधि यहाँ के बने और सरकार की जो नीतियाँ हैं कार्य करने की, जनता का जो विश्वास है आपके प्रति, उस पर आप जब कार्य करते हैं, तो इस स्थिति से क्या आपको अपने पद की गरिमा में कमी महसूस नहीं होती है? देखिए, जब जनता का सवाल होता है तो हम जनता के सवाल खड़ा हैं। जनता की जो भी समस्या है उसको हम हर हाल में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसके साथ हम खड़ा हैं। ये हमारे यहाँ कभी अंतोष्टि का पैसा लंबे समय से नहीं मिल रहा था, कभी भी पंचायत में नहीं मिल रहा था। हमारे जब हम पदभार लिए थे तो 1011 रुपया कबीर अंतोष्टि में, लगातार उसको हम कबीर अंतोष्टि को फॉर्म भरकर और सरकार को अवगत कराने का काम कर रहे हैं। जैसे ही फंडिंग का पैसा आएगा तो हम गरीबों तक पहुंचाने का काम करेंगे। अपने स्तर से जो भी गरीब को सेवा बन रहा है, हम उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए डोंगल की व्यवस्था, डोंगल के माध्यम से भुगतान का स्कीम जो लाया, प्रावधान जो किया, और पहले था चेक के मार्फत भुगतान। तो इस डोंगल का और चेक के मार्फत के भुगतान में आपको क्या लगता है, कैसा कि ये जो प्रस्ताव लाया गया डोंगल के माध्यम से करने का कार्य, ये अच्छा है या नहीं? देखिए, जहाँ तक डोंगल का सवाल है, तो एक सवाल है, बहुत जटिल समस्या पैदा हो रहे हैं। मतलब हम यदि डोंगल से काम कर रहे हैं तो ईंट भट्ठा को पैसा देना है, ईंट भट्ठा से सीमेंट भट्ठा को देना है। तो जो सिस्टम था पहले चेक से, चेक के माध्यम से लेने के बाद डायरेक्ट हम ईंट गिट्टी बालू लेते थे। जितने टेबल पर जाएंगे तो समस्या तो पैदा होगा। लेबर काम करता है तो लेबर को तो पैसा चाहिए, क्योंकि वो शाम को कमाता है। ये सिस्टम से थोड़ा परेशानी लेबर को हो रहा है कि उनको 15 दिन पर, 1 महीना पर जो पैसा मिलते हैं, तो लेबरों को समस्या तो पैदा हो रहा है। डोंगल के माध्यम से भुगतान में एक तरह से देखा जाए तो कार्य करने में
समस्याएं उत्पन्न होती है। साथ ही देखा जाए तो बहुत जगहों पर हमने देखा है कि मनरेगा के द्वारा जब कार्य आप लोग कराते हैं तो मनरेगा में जो मजदूरों की राशि है भुगतान की, एक सरकारी दर और प्राइवेट दर, इसमें काफ़ी अंतर होता है। इस पर आप लोग जब कार्य कराते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं? यह क्या ये कार्य जो एक मजदूरी का दैनिक भत्ता है वो सही है या नहीं? देखिए, ये कहा जाए तो सरकार के जरिए मजदूरों को शोषण किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो आज के डेट में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, एक दिन का मजदूरी भत्ता कितना है सरकारी? सरकारी भत्ता 210 रुपया है। और आप लोग कितना देते हैं? देखिए, मजदूरों को जो प्राइवेट मजदूरी है, कम से कम मजदूर 350 से कम में मजदूर नहीं मिलते हैं। इस स्थिति में सामंजस्य कैसे बैठा पाते? तो बेरोजगारी का इतने अंबार है हमारे देश के अंदर में कि हम उसको आपके चैनल के जरिए आप सब समझ रहे हैं। बिहार की जनता बहुत बुद्धिजीवी है, वे मजबूरी है, मजदूरी करते हैं। बाकी उनकी मजदूरी को बढ़ाया जाए, हम सरकार से डिमांड करेंगे कि आज के डेट में इस मजदूरी को कम से कम 500 रुपया होना चाहिए, कि जिससे कि वो 100 दिन काम करे, उसके बाल बच्चा को। हम 110 रुपया 210 देते हैं, वो काम करते हैं, बाकी उनकी चेहरा पर खुशी नहीं रहती है। काम करने के बाद वो पैसा लेते समय महसूस मतलब उनका चेहरा उड़ा सा रहता है। और काम जितना कड़ा काम है, मनरेगा का कड़ा काम है, दिन भर मजदूरी माथा पर बिकते हैं और उनके खून पसीना का जो कमाई है, उनके हक को हम समझते हैं कि नहीं मिलता है। उनकी हक और बढ़ाया जाए, उनको कम से कम मजदूरी 500 रुपये आज के डेट में होना चाहिए। मजबूरी में काम करते हैं। एक गरीब की प्रताड़ना को समझते हुए रवि प्रकाश जी ने सरकार से अपने विकास, पंचायत के विकास के लिए कार्य करने के लिए एक अच्छा ही सुझाव दिया है कि जो दैनिक भत्ता है और प्राइवेट भत्ता है एक दिन का मजदूरी का, इसका थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि हम लोग को काम करने में आसानी हो और साथ ही एक मज़दूर को भी लगे कि उनको उनकी मेहनत की पूरी पैसे मिले। सरकार के लिए एक सूचना है, रवि प्रकाश जी का अपनी ओर से एक निवेदन है कि दैनिक भत्ता मजदूरों के प्रति ध्यान देकर बढ़ाया जाए। साथ ही आपके यहाँ जो पूर्व की योजनाएं थी, इस पर आपने कौन कौन सा कार्य किया है? पूर्व की योजना, यहाँ नल्ली गली का 3 गो योजना था, 4 गो, जिसको पूरा कर दिया गया है, जिसको अभी तक ले एमबी नहीं हुआ है। पूर्व के योजना में कुएं का जीर्णोद्धार का भी कुछ काम था? हाँ, योजना लिया गया था, उसको पर काम नहीं किया गया है। यहाँ पर एक गली बनाया गया है, नाला बनाया गया है और नल्ली गली में सोलिंग का काम हमारे स्तर से हुआ है। और आगे कई योजना गरीबों को हक में लिया गया है, जैसे कि हम लोग अभी बकरी शेड का योजना लिए हैं जो गरीबों के हक में है। मुर्गी शेड यदि मनरेगा से बनता है तो गरीबों को बनाया जाएगा। वृक्षारोपण गरीबों को, किसानों को कराया जाएगा। वृक्षारोपण पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जल वायु प्रदूषण के लिए भी वृक्षारोपण बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार का भी इस पर ध्यान है और हम लोग भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का पेड़ लगाया जाए, क्योंकि जो पेड़ लगेंगे तो किसान का फायदा है कि हम जब पेड़ लगाएंगे तो उनको गिरने के लिए भी देंगे और जो उस पर काम करेंगे उनको मजदूरी भी मिलेगा। रवि जी का बहुत ही अच्छा योजना है अपने पंचायत में रोजगार को विस्तार करने की, और अन्य कई प्रकार की योजनाएं इनके मन में है जिसके तहत ये अपने पंचायत में रोजगार का बढ़ावा देंगे। साथ ही रवि जी, हम जानना चाहेंगे कि आपका एक विशेष चुनावी मुद्दा था, यहाँ एक सूर्य घाट भी है, सूर्य भगवान का मंदिर है जिस पर सूर्य घाट है, तो उस घाट को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने पंचायत क्षेत्र की जनता से? देखिए, हम लोग सूर्य घाट के लिए हम लोग योजना लिए हैं, सीढ़ी बनाने का स्कीम लिए हैं और जनता के साथ नहीं पूरे पंचायत का आस्था का सवाल है और हम इस आस्था पर खड़े उतरने का काम करेंगे। हम सरकार को भी मार्गदर्शन में दिए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी एस्टीमेट बनाया जाए और जो जनता का जो मांग है उसको हर हाल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो सूर्य घाट है ये क्या आपके फंड से संभव है या विधायक जी के सहयोग चाहिए आपका? कि जो हमारी जो फंड में जो होगा
तो हम अपने फंड से एक तरफ सीढ़ी बनाने का काम करेंगे। यदि विधायक का एमपी का सहयोग मिलता है पंचायत में तो और बड़ी खुशी की बात होगी। जनता तो चाहेगी कि पंचायत ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो, और यदि माननीय विधायक जी या एमपी जी का सहयोग मुखिया जी को मिलता तो ये और गर्व की बात होगी। स्थानीय विधायक जी से रवि प्रकाश जी का एक नम्र निवेदन है कि हमारे इनके पंचायत में एक सूर्य घाट है जिसका विकास करने के लिए विधायक जी भी अपने फंड से थोड़ा सहयोग करें, ताकि ये अपने पंचायत का विकास अच्छे रूप से कर सकें, और थोड़े और समय बीत जाने के बाद ये अपने पंचायत का विकास बखूबी जनता के सामने लेकर आएंगे और फिर से हमारे साथ बने रहेंगे। आप बने रहिए राजभूषण के साथ।